मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पिछले 3-4 दिनों को ब्रेक के बाद आज हम लोग न्यू ईयर में फिर अपना वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोगों ने ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ना है। हम लोग इससे पहले जहां तक पढ़ते उससे आगे आज हम लोग पैरेलल लाइन से पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन में ध्यान देंगे कि टू लाइन्स इन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। मतलब दो लाइन जब एक प्लेन में हो, ये लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन एक प्लेन में हो और जब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करे, चाहे वो बोथ साइड जहां तक हम उसको एक्सटेंड करेंगे वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये कट नहीं करेगा। और इसके बीच का ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो है ये ऑलवेज सेम होगा। सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ पे इसका डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो यहाँ भी इसका डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा। इसको हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, वहां भी इसका डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा। तो ये होता है पैरेलल लाइन। इसका आपको एग्जांपल बोलेगा तो हम सबसे बेस्ट एग्जांपल पैरेलल लाइन का होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को देखिएगा कि इस दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इसको ऑलवेज सेम होता है। अगर ये सेम नहीं होगा, जैसे ये ट्रैक चल रही है, अगर ये सेम नहीं होगा तो आगे जाके जब दोनों पटरी क्रॉस कर जाएगी तो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगी। इसीलिए पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। अब आप देखिए, आप एक मन में आपको क्वेश्चन आएगा कि सर जहां रेलवे ट्रैक चेंज करती है वहां पे, तो आप देखे होंगे कि ये अगर ट्रैक जा रही है, अगर यहां से ट्रैक चेंज हो रही है तो यहां से भी ये ट्रैक ऐसे चेंज हो जाता है, फिर ये आगे जाके पैरेलल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए पैरेलल लाइन क्या होता है कि टू लाइन इन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, कोई प्लेन में दो लाइन जो कभी एक दूसरे को कट ना करे, जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो, ये हमारा पैरेलल लाइन होता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे आपको एंगल सब के बारे में। देखिए, सबसे पहला हमको पढ़ना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? सपोज दैट मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और जब इसको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, जब दो कोई पैरेलल लाइन है, मान लीजिए L और M, ये दो हमारा पैरेलल लाइन है, ये L और M हमारा दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई जब ट्रांसवर्सल काटती है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाता है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाता है। इसका सबसे बेसिक हमारा समझने का कॉन्सेप्ट जो होता है, हमको ये जेड कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जेड, ये लाइन पैरेलल है, ये इसको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये और ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये जेड कांसेप्ट पे जो एंगल बनेगा वो हमारा अल्टरनेट एंगल होता है। सेम इसी तरह हमको आगे फिर अल्टरनेट के बाद पढ़ना है क्रॉसपॉन्डिंग। ये सब जो बेसिक थ्योरी है ना, ये आपको कांग्रुएंसी में बहुत वर्क करेगा। ये छोटा छोटा जब आपको अल्टरनेट एंगल पहचानना आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पहचानना आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट पहचानना आएगा, तभी आप कांग्रुएंसी को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया थ्योरी लगता है आपको। ये सब बेसिक आप एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये एक बार फिर से समझ लीजिए, अल्टरनेट क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये जो एंगल बनेगा ये और ये अल्टरनेट कहलाता है। ये और ये अल्टरनेट का, इसके लिए आपको ये जेड कांसेप्ट याद रखना है, ये और ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है। सेम हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पर आते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर कहलाता है, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर कहलाता है। सेम ऐसे ही ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर कहलाता है, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग पेयर कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग एफ अल्फाबेट में एफ कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग को हम लोग ये जो होता है एफ कॉन्सेप्ट, मतलब ये एफ कॉन्सेप्ट, ये और ये और ये और ये एफ, ध्यान रखेंगे, ये एफ हुआ, ये तो ये एफ होता है, तो ये और ये और ये और ये होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो हम लोगों ने पैरेलल लाइन समझा, हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल समझा, हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझा। अब हम लोग समझेंगे वर्टिकली अपोजिट। हम लोग समझेंगे वर्टिकली अपोजिट, ध्यान रखेंगे। ये आप एक्स समझिए, मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट आएगा। इस दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये और ये वर्टिकली अपोजिट होगा और ये वर्टिकली अपोजिट होगा। तो हम लोगों ने पैरेलल समझा, क्रॉसपॉन्डिंग समझा, अल्टरनेट समझा, वर्टिकली अपोजिट। ये होता है वर्टिकली अपोजिट। अब ध्यान, इसको शॉर्ट में ऐसे हम लोग लिखते हैं। कहीं आप देखिएगा जब आपको कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो उसके ब्रैकेट में देखा लिखा है VRT अपोजिट, ALT मतलब होता है अल्टरनेट, VRT मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट, COR लिख देते क्रॉसपॉन्डिंग। ये सब शॉर्ट आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए हम लोग, अब मेन इसमें आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है। मेन इसमें हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ध्यान देखिए, अब यहां पे देखिए, ये आपको सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक L और M एक लाइन है, जो L यहाँ पे L पैरेलल
m है। ये इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, दो लाइन को पैरेलल बोल, पैरेलल का डिनोशन है l पैरेलल m। तो देखिए इंटीरियर एंगल मतलब क्या, जो अंदर में हो, इंटीरियर मतलब जो अंदर में हो। तो यहाँ इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एक ये एंगल इंटीरियर है, एक ये एंगल इंटीरियर है, एक ये एंगल इंटीरियर है, एक एंगल। तो आपको इंटीरियर एंगल बोलेगा लिखने के लिए कौन कौन लिखेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये जो एंगल है ये हमारा इंटीरियर एंगल है, ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब ध्यान देंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो हमको एक्सटीरियर जब लिखना होगा तो एक्सटीरियर एंगल जब हम लिखेंगे तो ध्यान देंगे आप, जो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान देंगे फिर से, इंटीरियर मतलब जो दो पैरेलल लाइन के बीच का अंदर का एंगल होगा वो इंटीरियर होगा, और दो पैरेलल लाइन का जो बाहर का एंगल होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। इसे आप ध्यान देंगे। अब आइए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अभी हमने आपको अल्टरनेट का कंसेप्ट बताया कि ये हमारा कंसेप्ट होता है, ये और ये अल्टरनेट। अब यहां देखिए, इसको हम, आप इस फिगर को हम दोबारा क्लियर करके आपको नया फिगर बताते हैं, ध्यान देंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आपके समझ में आ गया, समझिए आपका ज्योमेट्री बहुत आपके लिए यूजफुल और इजी हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए अब देखिए हमको लिखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट। देखिए अभी हम आपको बताए, इसको देखिए यहाँ पे, इसको जेड बनाइए अपने, देखिए ये जेड ऐसे बनेगा, ये देखिए ये जेड बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दे, देखिए ये एंगल और ये एंगल आपको अल्टरनेट दिख रहा है। तो कौन कौन है, एक हो गया एंगल 3, एंगल 6। उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल आपको अल्टरनेट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 5। ये हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। सेम हमारा ऐसे ही पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये आप देखिए, ये एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा फिगर पे, एंगल 2 और एंगल 6, ये एंगल 2 और एंगल 6, ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8, ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान देंगे एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1, एंगल 5। उसके बाद ध्यान देंगे एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास कितने पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, 4। कौन कौन हो गए, 4 कौन कौन, ध्यान देंगे एंगल 2 हमारे पास कौन कौन हो गए, ध्यान दीजिए, एंगल 2, एंगल 6, उसके बाद एंगल 4, एंगल 8, उसके बाद एंगल 1, एंगल 5, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे, सपोज दैट ये देखिए, ये हमारा दो पैरेलल, ये हमारा दो पैरेलल, उसको एक ट्रांसवर्सल एल और एम, हमारा ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए एंगल 1 बना, यहाँ 2 बना, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग का आता है को इंटीरियर, को इंटीरियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये एंगल 4, ये एंगल 4 और एंगल 5, 6, इसको हम को इंटीरियर, यहाँ पे को इंटीरियर कौन होगा, एंगल 4 और एंगल 6, ये हमारा पेयर ऑफ को इंटीरियर है। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ये हमारा पेयर ऑफ को इंटीरियर है। यहां से एक थ्योरी आता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ में आया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान देंगे कि ऐसे आपको दे देगा, बोलेगा यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे दे देगा 60 डिग्री, बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम अभी आपको पता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ऐसे कैसे बनाएंगे इसको कि x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, यानी हो जाएगा 120 डिग्री। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो होता है सो एंगल 4 आप प्लस एंगल 6, इसका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, और एंगल 3 आप प्लस एंगल 5, इसका वैल्यू भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये दो ध्यान रखेंगे। ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। यहां से आपको इस कंसेप्ट पे आपको बहुत सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम एक क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं, फिर से ध्यान देंगे। देखिए
ये मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल काट रही है, मान लीजिए M और N दो पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्स काट रही है। ये मान लीजिए एंगल दे देगा Y, ये एंगल दे देगा आपको मान लीजिए 70 डिग्री। आपको बोलेगा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये चार एंगल आपको निकालने के लिए बोलेगा। आप ध्यान दीजिए, देखिए इस यहाँ पे आपको ज्योमेट्री में हमको लिखने का बहुत बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इजिकल टू 70 डिग्री। क्यों? अब देखिए अभी हम आपको बताएं ये क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल y इजिकल टू 70 डिग्री किससे? यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल y क्या हो गया? 70 डिग्री। तो ये अगर 70 डिग्री तो ये भी हो गया 70 डिग्री। अब देखिए अभी हम आपको बताएं कि ये जितना होगा उतना ही एंगल किससे? क्रॉसपॉन्डिंग से। तो मान लीजिए इसको हम एंगल 1 मान लिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लिए, इसको एंगल 4 मान लिए। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल y किससे होगा? ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 का वैल्यू 70 डिग्री। ऐसे ही हम बनाते चलेंगे। अब हमारा एक आता है लीनियर पेयर, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक आता है आपको लीनियर पेयर, ध्यान दीजिए। लीनियर पेयर क्या होता है? जब कोई एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर जो भी एंगल बनता है, ये एंगल जो भी एंगल आपको बनेगा, इस सारा एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में। जो भी एंगल, मान लीजिए सपोज दैट ये एंगल बन गया 2 दे देगा आपको 2x डिग्री, ये एंगल दे देगा आपको 120 डिग्री, मान लीजिए ये एंगल दे देगा 5x डिग्री। अब बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है, सारे एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे LP। LP मतलब होता है लीनियर पेयर। ये देखिए ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री में ये हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, ये आप अगर इसके ब्रैकेट में आप उसको शो नहीं करेंगे तो आपका पॉइंट में मार्किंग कटेगा। आपको मालूम है कि CBSE पॉइंट में मार्किंग काटती है। इससे आपको पॉइंट, अगर आपका पूरा सब कुछ सवाल सही रहेगा लेकिन इसके कारण आपका 0.5 नंबर, 0.1 नंबर है, उसका बहुत वैल्यू होता है आपके परसेंटेज में। ध्यान रखेंगे, बारीकी बारीकी पॉइंट को नोट करके रखिए। हम यहाँ पे 5 to 7x प्लस 120 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 7x इजकल हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 60 डिग्री बाई 7, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा आता था लीनियर पेयर। ये हमारा क्या है? लीनियर पेयर। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने पहला वीडियो में पढ़ा था, दूसरे वीडियो में आज हम लोगों ने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन, उसके बाद हमको वर्टिकली अपोजिट, को इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपको पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, इतना सारा कंसेप्ट को आप रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम उसमें हम आपको कांग्रुएंसी का 4 कांग्रुएंसी हमको पढ़ना है अभी बेसिक में, RHS, SSS, ASA और आपको SAS, साइड एंगल साइड, वो सारा कांग्रुएंसी को प्रूव करें। तो ये बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम रहेगा, वो कांग्रुएंसी समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो कांग्रुएंसी इजी है। जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें आपको कांग्रुएंसी पढ़ाएंगे। थैंक यू।